गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चूमू। आज हम बीएससी पार्ट 1 के थर्ड पेपर के अंतर्गत थर्ड पेपर जो आपका है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उसके अंतर्गत एम्ब्रियोलॉजी के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, क्या उद्देश्य है इस पेपर का, इस पेपर में किस बारे में हम पढ़ेंगे। तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं बच्चों, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सभी में ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी जनरेशन्स को आगे बढ़ा सकें। पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी जनरेशन चलती रहे और सदस्य आगे बढ़ते रहें। और ये जो क्रिया है वो जिस प्रोसेस के कारण पूरी होती है वो है रिप्रोडक्शन या प्रजनन। तो अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाने के लिए सभी इंडिविजुअल्स में या सभी ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन होता है या प्रजनन की क्रिया होती है। अब ये जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरह का होता है। कुछ इंडिविजुअल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल या लैंगिक जनन, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पहले पढ़ा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन में मेल और फीमेल दो इंडिविजुअल्स अलग अलग होते हैं और फिर इनमें गैमीट्स या युग्मक का फॉर्मेशन होता है जिनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है और फिर उसके आगे परिवर्धन होता है। और जो एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन होता है उसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो या तो बडिंग जैसे कि मुकुलन कहते हैं या बॉडी सेगमेंटेशन के द्वारा होता है। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाने के लिए, नंबर इंक्रीज करने के लिए रिप्रोडक्शन होता है। अब जितना भी डेवलपमेंट इसमें होगा या ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसका जो डेवलपमेंट होगा या परिवर्धन होगा, उसमें दो पार्ट्स आ जाते हैं। उसके डेवलपमेंट में, परिवर्धन में दो तरह का होता है। एक होता है प्री नेटल डेवलपमेंट और एक पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। प्री नेटल डेवलपमेंट प्रसव पूर्व काल का होता है, यानी जब ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है उससे पहले का परिवर्धन जो होता है, जन्म होने से पहले का, वो प्री नेटल पीरियड कहलाता है। और पोस्ट नेटल जन्म होने के बाद का, इसलिए इसको प्रसवोत्तर काल या प्रसवोत्तर पीरियड कहते हैं। तो जन्म होने के बाद मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट दो पार्ट्स में हो गया डिवाइड। एक प्रसव से पहले यानी जन्म से पहले का, क्योंकि भ्रूण बनता है, भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण पूरा बन गया तो यंग वन का बर्थ होता है, उसका जन्म होता है। अब ये पूर्ण विकसित नहीं होता, डेवलपमेंट ही हो गया, लेकिन कई चीज़ें अभी डेवलप नहीं हुई होती हैं और आगे चलती रहती हैं। उसके बर्थ होने के बाद आगे होती रहती हैं, वृद्धि होती रहती है या परिवर्धन होता रहता है, उसे पोस्ट नेटल डेवलपमेंट कहते हैं। अब जैसा अभी मैंने आपको बताया कि मेल और फीमेल गैमीट्स जो बनते हैं उनमें फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उससे जो सेल बनती है डिप्लॉयड, उसे जाइगोट कहते हैं। तो ये जो जाइगोट बनता है इसमें चाहे वो प्री नेटल पीरियड हो चाहे पोस्ट नेटल पीरियड हो, इन दोनों में ही जो जाइगोट है उसमें उस जाइगोट से यानी सिंगल सेल से पूर्ण ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट होता है या परिवर्धन होता है वो ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट कहलाता है। मतलब जो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या परिवर्धन की बात कर रहे हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का दो तरह का डेवलपमेंट हो सकता है। एक होता है एक ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट या व्यक्तिवृत्तीय परिवर्धन और दूसरा होता है फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट व्यक्तिवृत्तीय इसको कह रहे हैं। जाइगोट एक सिंगल सेल जो कि डिप्लॉयड सेल्स है, उससे पूर्ण निर्मित जो प्राणी बनता है या ऑर्गेनिज्म बनता है वो ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट मीन्स इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो रहा है एक सिंगल सेल जाइगोट से लेकर वो ऑर्गेनिज्म पूरा बनने तक। ये ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट भी दो तरह का होता है, एक होता है एम्ब्रियोजेनेसिस और एक
ब्लास्टोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस जो है, जब जाइगोट बना उसका जब डेवलपमेंट होता है या परिवर्धन होता है, भ्रूण का विकास होता है और उससे नया इंडिविजुअल बन जाता है, ये एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का बनना, यानी इस दौरान भ्रूण बनता है और उसका परिवर्धन होता है, जब जैसा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। लेकिन जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या अलैंगिक जनन होता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, बर्डिंग होता है या सेगमेंटेशन के द्वारा होता है, तो इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है इसमें सेल्स का नंबर बढ़ता जाता है। ब्लास्टोजेनेसिस इसे कहते हैं या कोरकोद्भवन कहते हैं इसको। इसमें फ्यूजन नहीं होता दो सेल्स का, बडिंग होती है या सेगमेंटेशन होता है और उसमें फिर सेल्स का नंबर इंक्रीज होता जाता है, तो उसे ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। तो ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट या व्यक्तिवृत्तीय परिवर्धन जो है वो ये दो तरह का हो गया। फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट, जैसा मैंने आपको अभी बताया, ये जो है तो इंडिविजुअल का, लेकिन ये पूरी स्पीशीज का है, यानी ये इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट होता है। इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के दौरान समय के साथ साथ जैसे परिवर्तन होता है या चेंजेस आते जाते हैं और एक नई जाति का विकास हो जाता है, वो फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट या जाति वृत्तीय परिवर्धन कहलाता है। अब हम बात करते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है या भ्रूण का जब परिवर्धन होता है तो उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं या क्या क्या लक्षण होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुकोशिकीय ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है या जितनी भी उनका सेल्स हैं, उनका नंबर है, वो सब अलग अलग होता है और सभी ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह के होते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस उसमें होते हैं। लेकिन जब उनका डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, तो उन सभी का डेवलपमेंट एक सेल से ही स्टार्ट होता है, जो कि मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बनती है। और मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज होने से जो सेल बनती है वो डिप्लॉयड होती है और उसे हम कहते हैं जाइगोट। ये जो जाइगोट है ये सिंगल सेल है और डिप्लॉयड है, और इस सिंगल सेल से ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का विकास होना है। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है जिसकी कई स्टेप्स में पूरी होती है। तो इस तरीके से भ्रूण का परिवर्धन होने के लिए या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के लिए कई सारे स्टेप्स होते हैं, जो कि एक के बाद एक घटनाएं चलती जाती हैं और वो होती हैं। तो डिफरेंट स्टेप्स या फेजेस होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के, भ्रूण परिवर्धन की। ये क्या क्या है ये देख लेते हैं हम। सबसे पहला स्टेप या पहली अवस्था जो है वो क्या है, गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस या युग्मक जनन। जैसा मैं बता चुकी हूँ आपको, ऑर्गेनिजम्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स अलग अलग होते हैं, तो मेल और फीमेल इंडिविजुअल में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। मेल इंडिविजुअल में जो गैमीट बनते हैं वो स्पर्म कहलाते हैं और फीमेल में जो गैमीट्स बनते हैं वो ओवा कहलाते हैं। और इन गैमीट्स के बनने की क्रिया ही युग्मक जनन या गैमिटोजेनेसिस कहलाती है। तो मेल में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, वो प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। फीमेल में ओवा का फॉर्मेशन होता है और ये प्रोसेस oogenesis कहलाता है। और ये जो गैमीट्स बनते हैं, स्पर्म या ओवा, ये दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। तो ये पहला स्टेप हुआ एम्ब्रियोजेनेसिस का। दूसरा स्टेप जो होता है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो मेल और फीमेल इंडिविजुअल में जो गैमीट्स या युग्मक बने, स्पर्म और ओवा, उन दोनों का आपस में फ्यूजन या संयुग्मन होता है, जिसे फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। और इस फर्टिलाइजेशन के कारण अब जो सेल बनती है, एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, सेल विच इज फॉर्म्ड इज नोन एज जाइगोट। इसे जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। स्पर्म और ओवा दोनों सिंगल सेल हैं और हैप्लॉइड हैं, और जब ये दोनों फ्यूज होती हैं, दोनों में संयुग्मन होता है, तो अब जो सेल बनती है वो सिंगल सेल है, लेकिन अब ये डिप्लॉयड होती है, जो कि जाइगोट है। और इसी जाइगोट से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनना है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है क्लीवेज या विदलन।
एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन के कारण अब जो सेल बनी डिप्लॉयड, जैसा मैंने कहा जायगोट, इट इज अ सिंगल सेल एंड इट हैज टू कन्वर्ट इनटू अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाना है, तो निश्चित रूप से अब उसमें क्या होगा, डिविजन्स होंगे। तो इस सिंगल सेल जायगोट से जब बहुकोशिकीय स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें डिविजन्स होंगे या सेगमेंटेशन होगा। तो ये डिविजन्स, दूसरी बात क्या है, जायगोट क्या है, डिप्लॉयड है, इंडिविजुअल भी बनना है डिप्लॉयड, तो ये जो सारी सेल्स बननी है वो क्या होंगी, डिप्लॉयड। तो इसलिए डिवीजन कौन सा होगा, माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन होगा। तो डिप्लॉयड सिंगल सेल जायगोट में माइटोटिक डिवीजन में ये डिप्लॉयड जायगोट में लगातार माइटोटिक डिवीजन होते हैं, समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण ये सिंगल सेल जायगोट अब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में या बहुकोशिकीय संरचना में बदल जाता है। तो ये जो डिविजन्स होते हैं माइटोटिक डिविजन्स जायगोट में, ये कहलाता है क्लीवेज या विदलन। द नेक्स्ट स्टेप इज ब्लास्टुलेशन या कोरक भवन। जब क्लीवेज होता है जायगोट में तो लगातार सेल्स बनती हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से सेल्स बनती जाती हैं। और इस कारण से वो जो पूरा जायगोट था, वो स्ट्रक्चर था, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में बदल जाता है, एक सॉलिड मास में बदल जाता है सेल के, जिसे मोरुला कहते हैं। और इस मोरुला में अब बीच की सेल्स मूव करना शुरू करती हैं पेरिफेरी की तरफ या परिधि की तरफ, जिसके कारण उसमें एक कैविटी बन जाती है। और इस अवस्था को अब ब्लास्टुला कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब इसमें अब कैविटी बन गई और इस कैविटी को ब्लास्टोसील या कोरक गुहा कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर अब बन गया, ये ब्लास्टुला कहलाता है। और जो सेलुलर लेयर बनी है, इसकी जो सेल्स हैं की जो लेयर है, वो ब्लास्टोडर्म कहलाती है। नेक्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला भवन। गैस्ट्रुलेशन जो होता है वो नेक्स्ट स्टेप है ब्लास्टुला के बाद की। ब्लास्टुला के दौरान सेल्स बन गई थी बहुत सारी, बीच में कैविटी बनी थी जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। अब ये सेल्स अपनी जगह से मूव करती, इन सेल्स में मूवमेंट होता है और इन्हें फॉर्मेटिव मूवमेंट्स कहते हैं या मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स कहते हैं, जिसके कारण ये सेल्स अपनी जगह से मूव करती हैं और 3 लेयर्स में अरेंज हो जाती हैं, जिन्हें कि प्राइमरी लेयर्स कहते हैं या प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स कहते हैं। और 3 लेयर्स बन जाती हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। तो ये वाली जो स्टेज है जहाँ पर कि 3 जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ये गैस्ट्रुला कहलाती है और इसके बनने की क्रिया गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग विकास। गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो 3 जर्मिनल लेयर्स बनी, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, अब इन तीनों लेयर्स की जो सेल्स हैं आपस में मिलकर टिश्यू बनाती हैं और उस टिश्यू से ऑर्गन्स का निर्माण होता है या अंगों का विकास होता है, और ये प्रोसेस ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है। तो इस तरीके से जो शुरू में सिंगल सेल थी उससे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना, सेलुलर लेयर बनी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म, और उससे फिर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गन्स बनने के बाद अब मॉर्फोजेनेसिस की क्रिया है, जिसे संरचना विकास भी कहते हैं। तो जिस तरीके से ऑर्गन्स बने, उन ऑर्गन्स के बनने के साथ साथ ही जो एम्ब्रियो है उसका भी स्ट्रक्चर चेंज होता है, चेंज होने लगता है, उसका शेप चेंज होने लगता है, साइज चेंज होने लगता है, जिसे पूरा जो प्रोसेस है वो मॉर्फोजेनेसिस कहलाता है। कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर और अंगों के निर्माण के साथ साथ एम्ब्रियो जो है वो अपना जो इंडिविजुअल उसको बनाना है उसका शेप और आकार लेने लगता है, मॉर्फोजेनेसिस कहलाता है। और इसके बाद होता है डिफ्रेंशिएशन या विभेदन। तो जैसे जैसे ऑर्गन्स बने, सेल्स मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना, उससे टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन्स बने, और उसके साथ साथ ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ कर ऑर्गन सिस्टम तो बनाते ही, इसके साथ साथ जो सेल्स हैं इन टिश्यूज़ की या इन ऑर्गन्स की, वो स्पेसिफाई होने लगती हैं, यानी उनमें मॉडिफिकेशन होने लगते हैं, जिसके कारण वो एक खास कार्य या पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए तैयार होती हैं।
जैसे मान लीजिए मसल सेल्स हैं, जिनको कि मस्कुलर सेल्स हैं, उनमें अलग स्ट्रक्चर होगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी सेल्स। नर्वस सिस्टम में जिन सेल्स को इन्वॉल्व होना है उनका स्ट्रक्चर अलग बन जाएगा, वो नर्व सेल्स बन जाएंगी। इसी तरीके से एपिथेलियल सेल्स होंगी। तो जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना था, बहुकोशिकीय संरचना बनी थी, वो बहुत सारी सेल्स शुरू में आरंभ में एक सी थी, अब उनमें स्पेसिफिकेशन या डिफ्रेंशिएशन होने लगता है, जिसके कारण वो सेल्स, उनका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है और कार्य करने की क्षमता भी अलग हो जाती है। तो ये डिफ्रेंशिएशन या विभेदन कहलाता है। ये डिफ्रेंशिएशन स्ट्रक्चरल डिफ्रेंशिएशन भी होता है, मॉडिफिकेशन होता है। इसी तरीके से जब कार्य करने की क्षमता उनकी अलग हो जाती है तो ये फिजियोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन कहलाता है। और तीसरा केमिकल डिफ्रेंशिएशन होता है, जब उनका संरचना के साथ साथ केमिकल कंपोजिशन उनका चेंज होता है। तो उस केमिकल डिफ्रेंशिएशन में जो सेल्स हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है अलग अलग सेल्स के हिसाब से। कुछ सेल्स में अलग अलग तरह के एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से इस एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएशन की क्रिया होती है। और इसी के साथ साथ एक और प्रक्रिया जो एम्ब्रियोजेनेसिस में होती है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान होती है, वो है ग्रोथ। तो जब लगातार सेल्स का डिवीज़न हो रहा है, उनकी संरचना में चेंज हो रहा है, विकास हो रहा है, तो उन सेल्स का साइज भी बढ़ता रहता है। और एम्ब्रियो जो बनता है उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस के साथ साथ उसमें ग्रोथ भी होती है, वृद्धि भी होती है, यानी उनका आकार बढ़ने लगता है और अल्टीमेटली पूरे भ्रूण का विकास हो जाता है। और वो भ्रूण जिस भी ऑर्गेनिज्म का है उसका वो आकार और रूप प्राप्त कर लेता है।